Hello everyone, welcome back to my channel. Myself is Suki and I am here for business studies and economics of class 12th. अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन ताकि आपको मेरी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस ईजिली अवेलेबल हो जाएं। आज हम चैप्टर 2 मैक्रो इकोनॉमिक्स का करेंगे जिसका नेम है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये कंसेप्ट्स आपको पूरी मैक्रो इकोनॉमिक्स में हेल्प करेंगे। प्लीज़ इसे आप अच्छे से समझ लीजिएगा और इसके नोट्स भी मैं इंस्टाग्राम पे डाल दूँगी, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। इसका मतलब सबसे पहले इसमें ये बता रहा है कि गुड्स क्या होते हैं, गुड्स कितने प्रोड्यूस्ड होते हैं, गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं। तो आप सबको पता है कि काउंटलेस नंबर ऑफ़ गुड्स जो होते हैं वो प्रोड्यूस होते हैं हमारी इकोनॉमी में, जिसके कोई नंबर ही नहीं होते हैं। बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड प्रोड्यूस्ड होते हैं ताकि लोगों की डिमांड सप्लाई सब फुलफ़िल रहे। तो ब्रॉडली हमने दो तरह के गुड्स यहाँ पे डिफ़ाइन करे हैं। मतलब क्या गुड्स जो होते हैं वो ब्रॉडली टू टाइप्स के होते हैं, फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स, कंजम्पशन गुड्स और कैपिटल गुड्स। ठीक है। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? सबसे पहले यही क्वेश्चन आता है, तो मैंने यहाँ पे क्वेश्चन की फॉर्म में भी दिया है व्हाट इज़ फाइनल गुड्स, और ये आपके बोर्ड्स में भी एक एक मार्क्स से पूछ लेते हैं। तो ये नोट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाले हैं। और अगर आप लोगों के पास बुक्स नहीं है तो डोंट टेक टेंशंस। यहाँ पे जो भी मैं नोट्स करा रही हूँ आप वो अच्छे से लिख लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, और इन्हें अच्छे से पढ़ लेंगे तब भी आपका काम अच्छे से हो जाएगा। बुक्स की कोई अभी ज़रूरत नहीं है, आप आगे जाके परचेज़ कर लीजिएगा। व्हाट इज़ फाइनल गुड्स? फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर यूज्ड बाय देयर फाइनल यूज़र्स। फाइनल गुड्स कौन से होते हैं? फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अपनी बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, मतलब प्रोडक्शन जितना भी होना होता है उनका कंप्लीट हो चुका होता है और अब वो रेडी होते हैं कि उनकी जो फाइनल यूज़र्स हैं वो उन्हें यूज़ कर लें। जैसे कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल लेना चाहें तो आप ब्रेड या बटर ले सकते हैं कि मतलब प्रोडक्शन उसका कर दिया, प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज़ ने, कंपनीज़ ने उसका प्रोडक्शन कर लिया और वो क्या हो गया कि उसकी बाउंड्री लाइन जो है वो कंप्लीट हो गई। जब आप उसे कंज्यूम करेंगे तो आप उसके फाइनल यूज़र्स कहलाएंगे और वो आप तक आने के लिए रेडी भी है, तो वो हो गया हमारा फाइनल गुड्स। ठीक है। इंटरमीडिएट गुड्स कौन से होते हैं? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अभी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करते हैं और उनमें वैल्यू एडिशन होना बाकी होता है और वो फाइनल यूज़र्स के थ्रू अभी यूज़ नहीं होने वाले होते हैं। मतलब इसका फॉर एग्ज़ाम्पल आप ले सकते हैं, कोई भी कंपनी से किसी होलसेलर ने सामान खरीद लिया, होलसेलर ने रिटेलर को सेल कर दिया, रिटेलर ने आपको सेल कर दिया। ये जो चेन होती है वो इंटरमीडिएट गुड्स की चेन होती है, क्योंकि इसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन भी होता है और ये अभी फाइनल यूज़र्स के थ्रू यूज़ नहीं किए जाते हैं। तो ये हमारा इंटरमीडिएट गुड्स होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर किसी ने शर्ट्स खरीदी फर्म ए ने फर्म बी से, तो वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाएगा, क्योंकि फर्म ए ने फर्म बी से ख़रीदी है तो फर्म ए भी किसी को सेल करेगी, इसलिए वो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स कहलाती हैं। अब आएगा हमारा कंजम्पशन गुड्स। व्हाट इज़ कंजम्पशन गुड्स? कंजम्पशन गुड्स कौन से होते हैं? कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि हमारी ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देते हैं, वो गुड्स हमारे कंजम्पशन गुड्स कहलाते हैं। इसका फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाएगा, इसका फॉर एग्ज़ाम्पल आप जो भी हमारे गुड्स मतलब हमें सेटिस्फाई करें, जैसे कि वही अगर मिल्क हो गया, मिल्क हमारे वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है, वीट हो गया, ये सारे इसमें आ जाएंगे। कंजम्पशन गुड्स के 4 टाइप्स भी होते हैं, वो भी हम यहाँ पे डिटरमाइन करेंगे एंड पढ़ेंगे भी। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन बनाया है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स? देयर आर 4 टाइप्स ऑफ कंजम्पशन गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड सर्विसेज। अब ये क्या होता है? यहाँ पे एक और क्वेश्चन बनता है, डिफाइन करिए ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स और सर्विसेज क्या होती हैं। ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं विच कैन बी क्रॉस, जो कि कुछ सालों के लिए यूज़ किए जाते हैं और इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई होती है। मतलब ड्यूरेबल गुड्स कौन से गुड्स होते हैं? ड्यूरेबल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू जो होती है वो हाई होती है और ये कुछ ईयर्स के लिए यूज़ किए जाते हैं। दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड एज सेवरल ईयर्स।
एंड आर रिलेटिवली हाई वैल्यू। फॉर एग्जांपल टीवी हो गया, रेडियो हो गया, कार, स्कूटर, ये सब क्या होते हैं, हाई वैल्यू के होते हैं और इन्हें हम 4-5 साल आराम से चला लेते हैं, तो वो गुड्स हमारे ड्यूरेबल गुड्स कहलाते हैं। सेमी ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड स्लाइटली मोर। ये गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको सिर्फ हम 1 साल तक या फिर 1 साल से थोड़ा ज़्यादा ही चला पाते हैं और इनकी वैल्यू थोड़ी सी कम होती है ड्यूरेबल गुड्स से। फॉर एग्जांपल क्लॉथ्स हो गए, फर्नीचर हो गए, क्रॉकरी हो गए, ये सब हमारे सेमी ड्यूरेबल गुड्स हो जाएंगे। अब आते हैं हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स कौन से होते हैं? दीज गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। ये गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनको हम सिर्फ एक ही बार यूज़ कर सकते हैं, एक बार यूज़ करने के बाद वो ख़त्म हो जाएंगी। जैसे कि एलपीजी हो गई, एलपीजी गैस आती होगी आपके यहाँ, वो हो गई, मिल्क हो गया, आइसक्रीम हो गई, एक बार खा ली तो फिर वो ख़त्म हो जाती है और ये हमारे वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई भी कर देते हैं। सो ये हमारे नॉन ड्यूरेबल गुड्स होते हैं। फिर आती है हमारी सर्विसेज। सर्विसेज क्या होती हैं? सर्विसेज वो नॉन मटेरियल गुड्स होती हैं जो कि हमारी ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर देती हैं, क्योंकि सर्विसेज जो होती हैं वो टेंजिबल नहीं होती हैं, इंटेंजिबल होती हैं, मतलब हम उन्हें फेल्ट ही कर पाते हैं, सीन नहीं होती हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल कौन सा हो गया, बैंकिंग हो गई या कम्युनिकेशन हो गया, डॉक्टर, लॉयर, ये सब क्या होती हैं, हमारी सर्विसेज होती हैं। ठीक है, आई होप आपको ये 4 पॉइंट्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये 4 पॉइंट्स जो थे ये उसके टाइप्स थे कंजम्पशन गुड्स के। अब हम कैपिटल गुड्स पढ़ेंगे। कैपिटल गुड्स कौन से होते हैं? कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स होती हैं प्रोड्यूसर्स की। क्यों? क्योंकि वही उससे ही तो वो प्रोड्यूस करेंगे आगे। जैसे मशीनरी हो गई, मशीनरी से वो गुड्स आगे प्रोड्यूस करते हैं, तो उनके लिए क्या होते हैं, कैपिटल गुड्स होते हैं, फिक्स्ड एसेट्स की तरह यूज्ड होते हैं क्योंकि वो इनसे काफ़ी प्रॉफिट अर्न कर लेते हैं। दीज गुड्स आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स, और ये प्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं और इनकी वैल्यू हाई होती है। जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी हो गया, ये सब हमारे कैपिटल गुड्स में आते हैं। आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे कि गुड्स कितने टाइप्स के होते हैं और कौन कौन से गुड्स कैसे कैसे यूज़ किए जाते हैं। और फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे मैंने डिफरेंस दिया है फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का। मैंने 4 पॉइंट्स के बेसिस पे डिफरेंस दिया है, मीनिंग, नेचर, वैल्यू एडिशन एंड एग्जाम्पल। मीनिंग आपको पता है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर देते हैं और रेडी होते हैं उनके फाइनल यूज़र्स के थ्रू यूज़ होने के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो कि अभी बाउंड्री लाइन क्रॉस नहीं करते हैं, उनमें वैल्यू एडिशन होना बाकी होता है। इनका नेचर से क्या मतलब है, फाइनल गुड्स में जो फाइनल गुड्स जो होते हैं वो रॉ मटेरियल की तरह यूज़ नहीं किए जा सकते क्योंकि ये फाइनल यूज़र्स के थ्रू यूज़ होते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स रॉ मटेरियल की तरह यूज़ हो जाते हैं क्योंकि ये इनमें वैल्यू एडिशन होना भी बाकी होता है। वैल्यू एडिशन जो हमारी फाइनल गुड्स होती है उनमें कोई वैल्यू एडिशन नहीं होता है क्योंकि ये फाइनल यूज़र्स के थ्रू रेडी होते हैं यूज़ होने के लिए। इंटरमीडिएट गुड्स में वैल्यू एडिशन होता है। एग्जाम्पल हो गया हमारा फाइनल गुड्स का ब्रेड, बटर, मिल्क, चेयर एक्सेट्रा। ठीक है, इंटरमीडिएट गुड्स का एग्जाम्पल क्या है, शर्ट्स परचेज बाय फर्म ए फ्रॉम फर्म बी फॉर रीसेल। आगे बेचने के लिए शर्ट्स खरीदी हैं, तो ये हमारा इंटरमीडिएट गुड हो गया। ठीक है, अब ये जो डिफरेंस है कैपिटल गुड्स और कंजम्पशन गुड्स का, ये आप खुद करेंगे और ये मैंने आपको बेसिस बता दिए, आप कौन कौन से बेसिस पे कर सकते हैं। मतलब आपको 5 पॉइंट्स लिखने हैं लेकिन ये आप खुद लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला है हमारा मीनिंग। मीनिंग क्या होता है ये आपको पता है, कैपिटल गुड्स जो होते हैं वो फिक्स्ड एसेट्स की तरह यूज होते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए, और कंजम्पशन गुड्स डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं ह्यूमन वांट्स को। पर्पस क्या होता है, कैपिटल गुड्स का पर्पस होता है कि वो आगे प्रोडक्शन के लिए हेल्प किए जाए, और कंजम्पशन गुड्स का पर्पस होता है कि वो ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर सके। आता है हमारा डिमांड। डिमांड का क्या मतलब है कि इसकी डिमांड कौन करता है। कैपिटल गुड्स की डिमांड जो है, मतलब डिमांड कैसी है, कैपिटल गुड्स की डिमांड कम होती है कंजम्पशन गुड्स से। क्यों? क्योंकि कैपिटल गुड्स तो प्रोड्यूसर्स परचेज करते हैं लेकिन कंजम्पशन गुड्स जो होते हैं वो कंज्यूमर्स परचेज करते हैं। तो कंज्यूमर गुड्स तो ज़्यादा ही परचेज़ करेंगे क्योंकि उन्हें अपनी वांट्स को फुलफ़िल करना है। तो कैपिटल गुड्स की डिमांड जो होती है वो लो होती है, कंजम्पशन गुड्स की हाई होती है।
बायर, कैपिटल गुड्स के बायर कौन होते हैं? मैन्युफैक्चरर, क्योंकि ये प्रोडक्शन के लिए इसे यूज़ करते हैं। और कंजम्पशन गुड्स के बायर कौन होते हैं? कंज्यूमर्स, जो कि इनके फाइनल यूज़र्स होते हैं। फॉर एग्जांपल कैपिटल गुड्स का हो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी यूज्ड बाय फर्म फॉर प्रोडक्शन, एंड कंजम्पशन गुड्स का एग्जांपल हो जाएगा ब्रेड एंड बटर यूज्ड बाय देयर फाइनल यूज़र्स। तो आई होप आपको ये डिफरेंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। प्लीज़ आप इसे कंप्लीट कर लीजिएगा। ये दोनों ही डिफरेंस आपके लिए मतलब इम्पॉर्टेंट है बोर्ड पर्पस से भी और आपके पीरियोडिक्स में भी और प्री बोर्ड्स में भी। सो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इसका पार्ट सेकेंड जल्दी ही आ जाएगा। अगर आपको इस चैप्टर में या इस पार्ट में कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट भी कर सकते हैं या फिर आप मुझे DM भी कर सकते हैं।